हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की टॉप 5 पोस्ट कौन सी है। ठीक है, इस टॉपिक पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, ये वाली। इसमें मैंने थोड़ा जनरलाइज डिस्कशन किया है। ठीक है, अगर आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग चाहिए अलग अलग पोस्ट की तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा। ठीक है, कि मेरे अकॉर्डिंग कौन सी वो टॉप 5 पोस्ट है एसएससी सीजीएल की। और एक बात का आप लोग ध्यान रखना कि ये जो पोस्ट प्रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपको ये ओपिनियन सही लगे, हो सकता है आपको गलत लगे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो भी मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताऊंगा उन सब का मैं आपको रीज़न दूंगा। ठीक है, कि मैं क्यों ये पोस्ट प्रेफर करता। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा है तो उनकी वेबसाइट पे एक सेल चल रही है जहां पे उनका प्रो पास 527 रुपीज़ का मिल रहा है। इस प्रो पास से आप सिर्फ एसएससी ही नहीं, इंडिया में होने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक्स दे सकते हो। और इसमें आपको प्रीवियस ईयर मॉक्स भी मिल जाएंगे। अगर आप मेरा कोड आलोक यूज़ करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं आपको टॉप 5 पोस्ट बताने वाला हूँ। मुझे क्या लगता है कि टॉप 5 पोस्ट क्या है, आपको क्या लगता है आपके टॉप 5 पोस्ट क्या है, वो आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। ठीक है, या आप किस पोस्ट को टारगेट कर रहे हो ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि 5वें नंबर पे मैं कौन सा पोस्ट रखूंगा। ठीक है, 5वें नंबर से क्यों, क्योंकि 5वें से लेके हम फर्स्ट तक जाएंगे तो आपका वीडियो में एक्साइटमेंट बना रहेगा। ठीक है, तो 5th नंबर पे मैं रखूंगा एएसओ इन सीएसएस। ठीक है, एएसओ इन सीएसएस मिल जाए या आपको असिस्टेंट किसी मिनिस्ट्री में मिल जाए, जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, आईबी हो गया, इसको मैं 5th नंबर पे रखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एमईए चूज नहीं करूंगा। बहुत सारे टॉपर्स की प्रेफरेंस होती है, बट आई विल नॉट ऑप्ट फॉर एमईए बिकॉज इसमें फॉरेन भेजते हैं और मुझे फॉरेन नहीं जाना। ठीक है, तो मैं एएसओ इन सीएसएस या रेलवे या आईबी या कोई भी अच्छी मिनिस्ट्री में मैं एएसओ को 5th प्रेफरेंस पे डाल रहा हूँ। अब बात करते हैं मेरे 4th प्रेफरेंस की। ठीक है, तो 4th में मैं रखूंगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रखने की मेरी दो वजह हैं। पहला, कि इसकी सोशल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सारे लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बहुत झट से जान जाएंगे कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो। दूसरा जो मेरा रीज़न है कि आपको अपने पूरे करियर में जो 30-35 साल का आपका करियर होगा उसमें आपको काफ़ी वैरायटी ऑफ वर्क करने को मिलेगा, तो इसीलिए मेरा जो 4th प्रेफरेंस है वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अब बात करते हैं कि 3rd पोस्ट प्रेफरेंस मेरे अकॉर्डिंग कौन सी है। तो 3rd रैंक पे मैं रखूंगा एग्जामिनर या प्रिवेंटिव ऑफिसर को। ठीक है, और इसको रखने का 3rd रैंक पे रखने का मेरा रीज़न ये है कि इसमें जो है फील्ड जॉब है ये। ठीक है, मोस्टली ये फील्ड जॉब है, इसमें फाइल वर्क ना के बराबर होता है। ठीक है, स्पेशली इन प्रिवेंटिव ऑफिसर तो फाइल वर्क बिल्कुल ना के बराबर है। तो फील्ड जॉब है, ज़्यादा आपको नोट शीट, फाइल वर्क, कुछ ऑर्डर्स बनाना, इन सब की आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी। तो ये प्योरली फील्ड जॉब है, आप मज़े करोगे जॉब में। तो एग्जामिनर या पीओ मैं इसको 3rd प्रेफरेंस पे रखूंगा। अच्छा, एक और रीज़न है एग्जामिनर और पीओ को मेरा 3rd प्रेफरेंस पे रखने का, कि इसमें आपको हमेशा ही सिटी पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, जहाँ भी आप पोस्टेड रहोगे वो सिटी ही होगा। गोवा हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, वाईजैग हो गया, तो आपको सिटी पोस्टिंग ही मिलने वाली है। अब बात करते हैं सेकंड बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। ठीक है, तो 2nd रैंक पे मैं रखूंगा असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर इन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, एईओ इन ईडी। इसका रीज़न ये है कि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जॉब्स है एसएससी सीजीएल की। ठीक है, एक सीबीआई भी होता है, बट मेरी प्रेफरेंस जो है एईओ इन ईडी होगी। ठीक है, 2nd नंबर पे मैं इसको रखूंगा। अब बात करते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्या लगता है कि एसएससी सीजीएल की सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक नहीं दो पोस्ट बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो जीएसटी इंस्पेक्टर। ठीक है, इसका मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों मुझे ये बेस्ट पोस्ट लगती है। ठीक है, मैं खुद भी इसमें काम कर रहा हूँ तो मैं आपको एक बहुत ही फेयर ओपिनियन दे पाऊंगा कि क्यों जीएसटी इंस्पेक्टर मुझे बेस्ट पोस्ट लगती है। और साथ ही साथ मैं एक और पोस्ट रखूंगा डिविजनल अकाउंटेंट की, अगर ये आपको अपने होम स्टेट में मिलता है तो। अगर आपको ये अपने होम स्टेट मिलता है तो डिविजनल अकाउंटेंट भी अच्छी पोस्ट है, बेस्ट पोस्ट आप कह सकते हो एसएससी सीजीएल की। तो सबसे पहले आते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर पे। अच्छा, एक और बात, अगर मान लो आपको जीएसटी इंस्पेक्टर होम स्टेट मिल रहा हो और डिविजनल अकाउंटेंट होम स्टेट मिल रहा हो, तो मैं अपनी आपको प्रेफरेंस बताता हूँ, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर को चूज करूंगा। अगर मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर किसी और स्टेट में मिल रहा हो और डिविजनल अकाउंटेंट होम स्टेट में मिल रहा हो तो मैं डिविजनल अकाउंटेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैंने फर्स्ट रैंक पे जीएसटी इंस्पेक्टर और डीए होम स्टेट क्यों रखा है। तो पहले बात करते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर की। इसमें आप एक चीज़ समझो, ये एसएससी सीजीएल की सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड प्रोफाइल वाली पोस्ट है। ठीक है, अब बैलेंस से मेरा क्या मतलब है, इसमें आपको वेराइटी ऑफ वर्क तो मिलेगा ही मिलेगा।
अलग अलग वैरायटी का काम आप करोगे, आपका करियर आपको बोर नहीं होने देगा। इतनी सारी चीज़ें इसमें हैं करने को, ठीक है। इस पे मैं कभी एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। बट आप ये समझो कि वैरायटी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है और बैलेंस्ड इसलिए कि इसमें आपको फाइल वर्क, ठीक है, फाइल वर्क और फील्ड वर्क, इन दोनों का ही बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मिलेगा। अगर आप मान लो कि लाइफ में ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे मान लो आपने शादी की, आपके बच्चे हैं, तो आप चाहते हो कि यार आप थोड़ा रिलैक्स लाइफ जियो, तो आप फाइल वर्क वाली पोस्टिंग्स ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार अभी आपको थोड़ा एडवेंचर करना है, तो आप फील्ड जॉब जो है जीएसटी में उसको ले सकते हो, जैसे कि प्रिवेंटिव, ठीक है, ऑडिट, ओके, कस्टम्स आपको मिल जाता है, ठीक है। जो स्टेट्स में प्रॉपर एग्जामिनर या पीओ की पोस्टिंग्स नहीं होती, वहाँ पे जीएसटी इंस्पेक्टर ही एज अ कस्टम्स ऑफिसर काम करते हैं। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे डायरेक्टरेट्स हैं, जैसे कि डीआरआई में आपकी पोस्टिंग होती है, ईडी में भी आप जा सकते हो। अगर आपका मन करे तो आप ईडी में अपने डेपुटेशंस ले सकते हो। इसके अलावा डीजीजीआई, बहुत सारे आपको डायरेक्टरेट्स मिलेंगे, बहुत सारी जगहों पे आप काम कर सकते हो जहाँ पे आपको फील्ड वर्क करने का मौका मिलेगा। तो ये सबसे बैलेंस्ड प्रोफाइल है, इसमें आपको फील्ड वर्क और फाइल वर्क दोनों ही करने मिलेगा, और जब आपकी जैसी मर्जी हो मोस्टली आप वैसी पोस्टिंग ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ ही आपको सोशल रिस्पेक्ट भी थोड़ी ज़्यादा मिलती है, ठीक है, क्योंकि नाम में इंस्पेक्टर लगा है। अब मैं ये एंडोर्स नहीं करता, लेकिन अब मिलती है सोसाइटी में, ये बात है कि आप इंस्पेक्टर हो तो आपको सोशल रिस्पेक्ट थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। इसके साथ ही आपको थोड़ी बहुत पावर्स मिल जाती है, ठीक है। ये पावर आपको अपने डोमेन में मिलती है, टैक्सेशन डोमेन में, ताकि आप गवर्नमेंट के लिए और रेवेन्यू ला पाओ। तो इसलिए मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है। अब बात करते हैं कि डिविजनल अकाउंटेंट को मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे क्यों रखा है। तो डिविजनल अकाउंटेंट मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे इसलिए रखा है क्योंकि इसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बहुत अच्छा खासा टाइम मिलेगा आपको अपने साइड हॉबीज़ पूरा करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता। दूसरा पॉइंट है कि आप एक्चुअल ऑफिसर जैसा फील करोगे जब आप डिविजनल अकाउंटेंट हो। आप किसी स्टेट में पोस्टेड होगे, ठीक है, आपके ऊपर कोई और ऑफिसर नहीं होगा। जिस भी ऑफिस में आप पोस्टेड होगे आप उसके बॉस हो, ऐसा आप समझ लो, ठीक है। तो आपको ये प्योरली ऑफिसर वाली फीलिंग देगा, इसीलिए मैंने डिविजनल अकाउंटेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है। तो ये थी मेरी टॉप 5 पोस्ट प्रेफरेंस एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए। अब यहाँ पे फिर से एक डिस्क्लेमर है, ये मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग है। आप जाके ये वीडियो देखो, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आपको एक जनरलाइज्ड आउटलुक देगा बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी हो सकती है, अगर आप ओवरऑल सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के चलें तो, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको चैनल कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।